और हाँ, आंध्रा के साथी पप्पू जी ने कहा जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी के साथ हुआ है, सावधान रहना। उधर जो कोई भी गया है, साइकिल वालों इधर आ जाओ। उधर जो कोई भी गया उसका बुरा हाल हुआ है। बैठे हैं हमारे शिंदे साहब भी बैठे हैं, नीतीश जी की भी पार्टी के लोग बैठे हैं। आंध्रा के लोगों, आप लोग अलर्ट रहना, ये हमारी आपसे मांग है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी साहब से 2 मिनट बात करूंगा, ज्यादा नहीं। विशेष दर्जा राज्य तमिलनाडु, आंध्रा का जो विशेष राज्य का दर्जा है, मैं अपनी पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं, श्रद्धेय नेताजी ने छोटे राज्यों की स्थापना का हमेशा विरोध किया है और सैद्धांतिक तौर पर उन्होंने कहा है कि जब राज्य छोटे हो जाते हैं तो कटोरा लेके केंद्र के सामने उन्हें खड़ा होना पड़ता है, कभी वो अपने दम पर राज्य का विकास नहीं कर पाते। जैसा आंध्रा के लोग चर्चा कर रहे हैं, राजधानी गठित करने के लिए कटोरा लेके केंद्र सरकार के सामने खड़े। उत्तराखंड के लोगों का विकास कैसे हो पाया वो हम जानते हैं। शुरुआत में केंद्र सरकार राज्य गठन के साथ तमाम तरीके की रियायतें दे देते हैं, टैक्स फ्री, इस तरह का औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, और 10 साल से ज्यादा किसी राज्य को सुविधाएं केंद्र देता नहीं है और अंततोगत्वा उस राज्य के विकास पर बहुत असर पड़ता है। इसलिए सभापति जी, मैं श्रद्धेय नेताजी की जो सोच रही है उस सोच का मैं समर्थन करते हुए मैं पूरे देश के लोगों को कहना चाहता हूं, ये छोटे राज्यों की चर्चा, छोटे राज्यों की सोच, छोटे राज्यों की मांग से दूर रहें। जितना राज्य बड़ा होगा, जितना संसाधन होंगे, जितना उनके पास मैन पावर से लेके तमाम चीजें होंगी, उतना ही राज्य आत्मनिर्भर होगा, केंद्र पर उसकी निर्भरता कम से कम होगी। इसलिए आज चूंकि आंध्रा के लोगों की मांग है और ये हमारे पुराने सहयोगी रहे और हमें उम्मीद है इसी 18वीं लोकसभा में फिर से एक बार हमारे सहयोगी बनेंगे और इसलिए इनको जो विशेष राज्य की मांग है, उस विशेष राज्य की जो मांग है उसका हम समर्थन करते हैं और केंद्र के मंत्रियों से कहेंगे केवल बैसाखी लेके विशेष राज्य की भाषण न दो। बिहार के लोगों के साथ भी यही किया आपने, आज तक विशेष राज्य नहीं बना पप्पू भाई आपका बिहार, लेकिन नीतीश जी को झांसे में लेके विशेष राज्य का दर्जा देके जो बिहार के साथ किया, आंध्रा के साथ भी अभी तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। इसलिए इस भाषण के माध्यम से, इस वक्तव्य के माध्यम से देश के सभी दलों से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के झांसे में ना आइए और जो किसानों की जो जमीनें गई हैं उनका भरपूर मुआवजा दीजिए। जहां अगर राज्य और राजधानी का कहीं आप लाभ की बात कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, तो उस लाभ का अगर कोई सबसे पहला हकदार है, किसी का हक है, तो वो किसानों का है, आंध्रा के। इसलिए आंध्रा के किसानों को भरपूर सुविधाएं दो, ये हमारी आपसे अपील है। एक बार फिर अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से इस बिल का आंध्रा की जनता के हित में, आंध्रा के लोगों की तरक्की के लिए मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्री आर रघुराम।